नमस्कार साथियों, राजस्थान स्कूल डायरी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत की पहली डिजिटल जनगणना 2027 का आगाज़ हो चुका है। हमारे शिक्षक साथी जो परगणक और सुपरवाइज़र बने हैं, उनके मन में ऐप, लॉगिन और काम करने के तरीके को लेकर कई सवाल हैं। तो आज की इस 15 मिनट के वीडियो को देखने के बाद आपको किसी से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस इजीली समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आपके मोबाइल की। अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो वर्जन 8.0 से ऊपर होना चाहिए, और यदि आप आईफोन यूज़र हैं तो आईफोन के लिए iOS 12.0 होना चाहिए। तो ऐप डाउनलोड करने का लिंक आपको आधिकारिक ईमेल में भी मिला होगा। ध्यान रखें, कोई भी अनाधिकृत फेक ऐप इंस्टॉल नहीं करें। और सबसे ज़रूरी बात, अपने फ़ोन का GPS हमेशा ऑन रखें, क्योंकि हर घर की लोकेशन ट्रेस होगी। और आप देख रहे होंगे स्टोरेज 1 GB फ्री स्टोरेज इसमें आता है, खाली स्टोरेज। लोकेशन आपको ऑन रखनी है। ये बात एंड्रॉयड यूज़र और आईफोन यूज़र iOS दोनों के लिए समान है। बस इतना फ़र्क है कि एंड्रॉयड आपका वर्जन 8.0 ओरियो और हायर होना चाहिए, और एप्पल का OS वर्जन 12.0 और हायर होना चाहिए। ये तो बात हो गई आपके मोबाइल और ऐप की। अब हम बात करते हैं CMMS पोर्टल और लॉगिन की प्रोसेस क्या है। ऐप डाउनलोड करने के बाद सीधा लॉगिन नहीं होगा। पहले चेक करें कि क्या आपके चार्जर ऑफिसर ने CMMS पोर्टल पर आपका EB अलॉट कर दिया है, मतलब कि एनुमरेशन ब्लॉक अलॉट हुआ है या नहीं हुआ। जब EB अलॉट हो जाए तब अपनी यूज़र ID डालें। आपका पासवर्ड हमेशा आपका पासवर्ड आपके पहले ईमेल में आ गया होगा। लॉगिन करते ही क्या करना कि सबसे पहले अपना पासवर्ड बदल लेना है और उसको डायरी में अच्छी तरह नोट डाउन कर लेना है, क्योंकि आप बार बार पासवर्ड चेंज नहीं कर पाएंगे। आपके पास एक ही मौका मिलेगा, इसलिए ये काम भी आपको बहुत ज़रूरी कर लेना है। ये तो ऐप लॉगिन की बात हो गई। आगे हम बात करते हैं फील्ड वर्क या नजरी नक्शा और लिस्टिंग वगैरह कैसे क्या करना है। ये आपके स्क्रीन पर देख रहे होंगे। फील्ड वर्क के लिए डिजिटल मकान सूचीकरण के लिए आपको एक नजरी नक्शा दे रखा है। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अब आता है असली काम आपका कि फील्ड में जाने से पहले अपना नजरी नक्शा तैयार रखें। ऐप में आपको मकान सूचीकरण करनी है। इसमें करीब 31 से 33% पूछे जाएंगे आपके। इसमें प्रमुख रूप से आप बात करें तो जैसे परिवार के मुखिया कौन है, आपने कितना मकान नंबर दिया है इनको, और घर में उपलब्ध सुविधाएं कौन कौन सी है, उसकी जानकारी डिजिटली आपको ऐप में ही भरनी है। ध्यान ये रखना है कि डाटा एंट्री के दौरान ऐप को बीच में अनइंस्टॉल बिल्कुल नहीं करें, वरना आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। इसके लिए मैंने सभी प्रश्नों का एक वीडियो भी बनाया था, कौन कौन से वो 33 प्रश्न हैं जो आपसे जनगणना के दौरान, ऑनलाइन जनगणना के दौरान आपसे पूछे जाएंगे। आप उनका भी ज़रूर एक बार उस वीडियो को अच्छी तरह पढ़ लें, जिससे कि आपके पूरी तरह ध्यान में रहे कि कौन कौन से वो प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। अब बात कर लेते हैं डाटा सिंकिंग कैसे करना है और कैसे आप डाटा को सुरक्षित रख पाओगे। तो साथियों, फील्ड में इंटरनेट की समस्या आपके हो सकती है। ऐप ऑफलाइन काम करता है, लेकिन हर 10-15 घरों का सर्वे पूरा करने के बाद आपको क्या करना है, साइन बटन दबाना है।
मतलब आप 10-15 घरों का जैसे सर्वे कंप्लीट हुआ, आप उसको सिंक करके डाटा अपलोड कर देना है 10-15 घरों का होते ही, ताकि डेटा सरकारी सर्वर पर अपलोड हो जाए। और अगर आप सिंक नहीं करेंगे और आपका फ़ोन खो गया हो या ऐप ख़राब हुआ हो तो आपका सारा डेटा चला जाएगा, आपको दोबारा मेहनत करनी पड़ सकती है। इस चीज़ का भी आप अच्छी तरह ध्यान रखेंगे कि आपको जैसे ही आपने 10-15 घरों का डाटा सर्वे किया है वो आपको तुरंत सिंक करके अपलोड कर देना है। अगर आप अब अपने बात कर लेते हैं मुझे कौन कौन सी समस्या आएगी और उनका समाधान कैसे करना है। ऑफलाइन नो इंटरनेट, सर्वर पर सुरक्षित इनसे 2027 सर्वर अपलोड मतलब सिंक करना आपको ज़रूरी है। जब तक आप सिंक नहीं करते हैं आपका डेटा असुरक्षित स्थिति में रहता है। जैसे ही आप सिंक करते हैं तो वो सुरक्षित हो जाता है अपलोड। अब बात करते हैं कि त्रुटियां कौन कौन सी हो सकती है और उनका क्या आपको समाधान कर देना है। जैसे कि मान लीजिए आ रहा है इनवैलिड यूज़र, तो आप अपने जो चार्जेज ऑफिसर है, सुपरवाइज़र है, उनसे आप संपर्क करें और CMMS पर मोबाइल नंबर चेक करवाएं यदि आपकी इनवैलिड वाली समस्या आती है। ठीक है, हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर पोर्टल पर मैप नहीं हुआ हो। ये सारी चीज़ें आप अपने सुपरवाइज़र से बात करें और वो आपका काम कर देगा। लेकिन ये नहीं कि आप एक ही आईडी से 2 अलग अलग मोबाइल लॉक करने की कोशिश करें। यदि आपने ऐसा किया तो आपकी आईडी लॉक भी हो सकती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। GPS लोकेशन संबंधित कोई एरर आ रहा है तो आप मोबाइल सेटिंग में जाएं और GPS लोकेशन को हाई एक्यूरेसी मोड पर रखें, जिससे आपकी ये समस्या भी हल हो सकती है। इससे भी नहीं होए तो आप हमें चार्जर ऑफिसर से ज़रूर संपर्क करें। अब बात आती कि ऐप क्रैशेस, ऐसा कोई मैसेज आता है तो आप इंटरनेट डेटा चेक करें, सिंक करें और फिर ऐप रीस्टार्ट करें, लेकिन ऐप को अनइंस्टॉल नहीं करना है आपको। EB नॉट अलॉटेड, CMMS पोर्टल पर चार्ज EB चार्ज ऑफिसर से अलॉट करवाएं। EB का मतलब आपका जो ब्लॉक आपको आवंटित हुआ है उससे संबंधित बात कर रहे हैं उस EB में। तो साथियों, ये तो थी आपकी डिजिटल जनगणना 2027 की पूरी डिजिटल प्रक्रिया। मैंने कोशिश की है कि आपके सभी तकनीकी सवालों के जवाब मिल जाएं। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो इसे अपने अन्य शिक्षक साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि किसी को कार्य में बाधा नहीं आए। अब साथियों अपन बात करते हैं फाइनल चेक लिस्ट की। एक बार सारी चीज़ें आपको इसके सामने बता देते हैं। डिवाइस की तैयारी क्या है कि आपको मोबाइल एंड्रॉयड 8.0 प्लस रखना है। यदि आपके पास आईफोन है तो 12.0 प्लस होना ज़रूरी है, अन्यथा आपके मोबाइल में ऐप नहीं चलेगा, आप फालतू में परेशान होंगे। और क्या आपने आधिकारिक लिंक से ही HLO ऐप इंस्टॉल किया है, इस बात का भी ज़रूर ध्यान रखें। पोर्टल वेरिफिकेशन, आप जैसे ही आपको ब्लॉक आवंटित हुए आप CMMS पोर्टल पर अपना मोबाइल नंबर और EB मैप हो चुका हो ये ज़रूर ध्यान रख लें। नहीं हुआ हो तो अपने सुपरवाइज़र से संपर्क करके करवाएं। प्रथम लॉगिन किया, आपने डिफ़ॉल्ट पासवर्ड बदल कर नया पासवर्ड सुरक्षित नोट कर लिया, यानी आपके पास ईमेल पर पासवर्ड आया उसको आपने बदल करके दूसरा पासवर्ड नया स्ट्रॉन्ग बनाया और उसको अपना पास नोट कर लेना है। लोकेशन की सेटिंग आपको ऑन रखनी है और हाई एक्यूरेसी मोड पे रखना है। और डेटा सुरक्षा की बात करें तो हर 10-15 एंट्री करने के बाद सिंक बटन दबाने का नियम बना लेना ज़रूरी है। और याद रखें, काम शुरू होने के बाद ऐप को अनइंस्टॉल बिल्कुल भी नहीं करना है। आप रीस्टार्ट कर सकते हो, अनइंस्टॉल नहीं करना है। फील्ड किट, आपको फील्ड में जाने के लिए पूरा किट मिलेगा, नजरी नक्शा मिलेगा, पावर बैंक, पहचान पत्र, ये सारी चीज़ें अपने पास
अच्छी तरीके से रख लेनी है। तो साथियों, ये थी आपकी फाइनल चेकलिस्ट। तो फील्ड में जाने से पहले इन सभी बिंदुओं को एक बार ज़रूर चेक कर लें। अगर आपका अभी भी कोई सवाल या तकनीकी समस्या है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। इस डिजिटल मिशन को सफल बनाना हम सभी शिक्षक साथियों की जिम्मेदारी है। उम्मीद है ये वीडियो आपके बहुत काम आएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें, ताकि किसी भी साथी को कार्य में बाधा नहीं आए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय जय राजस्थान।